दोस्तों नमस्कार। लोगों का दिल जीतने वाली अपनी अलग और ख़ास पहचान कैसे बनाएं, यही है मित्रों आज के वीडियो का टॉपिक। अपनी जो समझ मैं आज आपके साथ साझा करूंगा उसमें जोर पूरा का पूरा होगा लोगों का दिल जीतने के ऊपर। ये उस तरह की पहचान की बात आज नहीं होगी इस वीडियो में जिसमें आप लोगों की वाहवाही लूटें, आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, आपका जो रुतबा है वो बहुत बढ़ जाए, वो वाली बात नहीं है। एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का इंसान बनकर आप लोगों के दिल पर राज करें, उनके दिलों को छुएं, उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करें, उनके दिल को छूकर। कुछ इस तरह की अलग और ख़ास पहचान की हम बात आज वीडियो में करेंगे। हम बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में जानते हैं, बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है हमारे मन में लोगों की। उस भीड़ में एक अलग पहचान हो, आपकी एक खास पहचान हो, कुछ इस तरह की शख्सियत, कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी, कुछ इस तरह का स्वभाव अगर आपका हो जाए तो फिर जीने का मज़ा आता है अपने रिश्तों में। तो आज उसी की बात आगे बढ़ाते हैं। अपने व्यक्तित्व का विकास फिर इंसान कैसे करे कि वो दिलों पर लोगों के राज करने लगे। बात दिल के गुणों की हो रही है तो एक बहुत ही अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छे इंसान से क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी पौधा होता है जिसमें फूल आते हैं, अगर बहुत ही एक खूबसूरत फूल उसके ऊपर आ जाए तो उसका एक तरह से जीवन सफल हो जाता है। तो ऐसे ही इंसानियत का भी अपना एक फूल है। कोई इंसान अगर उस फूल को बनने में सक्षम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हुआ। तो उसी तरह की पर्सनैलिटी इंसान की होनी चाहिए जिसमें वो एक फूल बनकर विकसित हो, अपने स्वभाव से, अपने रंग से, अपनी महक से, अपने मीठे स्वभाव से लोगों के दिल पर राज करने लगे, उनको आकर्षित करे अपनी तरफ। इसकी अपनी ऊर्जा, जैसे कि एक फूल खिले हुए पौधे की ऊर्जा होती है, अपनी ऊर्जा बहुत खास होनी चाहिए। एक महक, एक खूबसूरती इसके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। यही मेरा आशय है, एक इंसान रूपी फूल के रूप में खिलने का। मान लीजिए मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि वो व्यक्तित्व कैसा आप अपना विकसित करें जो लोगों के दिलों पर राज करे, तो आप कुछ ना कुछ अपने दिल की बात अपनी समझ से बताएंगे। तो पहले उन सब रास्तों की चर्चा कर लेते हैं जिस पे आगे बढ़कर इंसान सोचता है कि उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक, इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि वो लोगों के दिलों पर राज करने लगेगा। और फिर अंत में मैं अपनी जो समझ है उसको भी साझा करूंगा। आप में से कुछ लोग ये सलाह दे सकते हैं कि लोगों के सुख दुख में काम आओ, उनके साथ मीठा व्यवहार करो, उनको मान सम्मान दो। बात ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर उन्होंने वैसा ही जो सुख दुख में साथ खड़े होने वाला जो आपका स्वभाव बन गया है, अगर उन्होंने वही काम पलटकर आपके साथ आपके जीवन में नहीं किया, तो जिस इंसान के साथ आप बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मान सम्मान से बोलते हैं, मान लीजिए आपको पता लगे कि वो तो आपकी बुराई करता हुआ घूम रहा है, तब आपकी अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी तो ख़राब हो जाएगी। तब आप भी चिढ़ जाएंगे, स्वाभाविक है, आप चिढ़ेंगे, आपको नाराज़गी पैदा होगी, शिकायत पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा। तो ये इस तरह से व्यवहार करना ठीक है, लेकिन ये वो बात नहीं है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आप एक इंसान के एक ऐसे फूल की तरह से खिले जिसकी महक जो है वो अपनी महक में एक पूरे खुशी के साथ, एक स्वतंत्रता के साथ जिए, वो अपना जीवन की भी क्वालिटी बहुत अच्छी करे और जिसके भी जीवन को, सामने वाले के जीवन को अगर उसकी महक छुए तो उसका भी जीवन खिल जाए, उसमें सुख शांति की, हंसी खुशी की एक भाव, एक लहर पैदा हो। कुछ लोग ये सलाह दे सकते हैं कि आप जो काम करते हैं उसमें इतना ऊंचा उठ जाएं, इतनी काबिलियत हासिल कर लें कि लोग ताली बजा उठें। बात यहाँ पर भी वही आती है, आप अपने प्रोफेशन में बहुत नाम कमा लें, बहुत बड़े आर्टिस्ट बन जाएं, संगीतकार बन जाएं, चित्रकार बन जाएं, आप जो है किसी भी तरह से बहुत ऊंचाइयाँ छू लें, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो निजी एक व्यक्तित्व है, वो जो आपकी पहचान है अपनी नज़रों में, वहाँ पर भी आप खिलावट महसूस करेंगे। हो सकता है कि जो इंसान बहुत ऊंचाइयाँ छुई हैं, जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत हंसता मुस्कुराता है, बहुत अच्छी तरह से लोगों से बात करता है, अपने दिल में
अपने कमरे की शयन कक्ष की चार दीवारी के अंदर एक दुखी इंसान हो, एक पीड़ा से भरा हुआ, जख्मों से भरा हुआ उसका दिल हो। कुछ लोगों की ये दलील हो सकती है कि नेकी कर और कुएं में डाल। आप अपनी तरफ से लोगों का भला करते रहें और उनसे बदले में किसी तरह की उम्मीद ना रखें। बात कहने में, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको जीवन में उतारना बहुत ही कठिन काम है। दोस्तों, यहाँ मेरी समझ ये कह रही है कि आप लोगों की नज़रों में एक बहुत ही बेहतरीन पहचान बनाने के लिए इसको कसौटी ना बनाएं, नहीं तो आप फंसेंगे। जो लोग तालियां बजा रहे हैं आज आपके लिए, कल वही शब्दों के पत्थर अवश्य मारेंगे। तब आपका मन खट्टा हो जाएगा, शिकायत आ जाएंगी, उसमें गुस्सा और नाराज़गी भर जाएगी। तो इस तरह से अच्छा बनने का कोई तुक नहीं बनता है। आपको अच्छा बनना है तो अपनी नज़रों में अच्छा बनना है, और कुछ ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए, ऐसी पहचान होनी चाहिए जो आपका भी जीवन महकाए और जो आपके संपर्क में आए उसके भी जीवन को महकाए, हंसी खुशी से भरे। तो अब मैं इस मामले में, ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य था, उस मामले में मेरी समझ क्या कहती है, मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो अपनी बहुत ही अलग और ख़ास वैसी पहचान बनाने के लिए जो लोगों के दिलों पर राज करे, आपकी मार्गदर्शक होंगी आपकी यादें। क्या मतलब है मेरा, समझें। हम जब भी अपने अतीत में मुड़कर झांकते हैं, बीती हुई ज़िंदगी में झांकते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके चेहरे के ऊपर, आपके होठों के ऊपर अनायास ही एक मुस्कुराहट ले आती हैं, आंखों में एक चमक सी भर जाती है। आप उन घटनाओं की, उन परिस्थितियों की, उस माहौल की जब लोगों से चर्चा करते हैं तो आप खिल जाते हैं, एक जोश और उत्साह से भर जाते हैं। बहुत ऊंचे दर्जे की एनर्जी आपके अंग अंग में भर जाती है। आप उस घटना का वर्णन करते हुए, लोगों का वर्णन करते हुए खुद भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसने के ऊपर मजबूर कर देते हैं, खुद भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, जो उस घटना को सुन रहे हैं वो भी बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। तो निश्चित ही ऐसी यादों की कुछ खासियत होती है, वो समझ ले। ऐसी यादें उन घटनाओं से बनती हैं, उन परिस्थितियों में बनती हैं जब आपका व्यक्तित्व पूरी तरह से खिला हुआ था। जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे तरह की घटनाएं हो, कोई पार्टी हो रही हो, कहीं पर कोई प्यार मोहब्बत की बात हो रही हो, लेकिन उन घटनाओं की खासियत ये होती है कि वो आपके दिल से निकलती हैं, आपकी भावनाएं, और लोगों के दिल को जाके छूती हैं। किसी के साथ आप गले लगकर रो पड़े थे, किसी को आपने ढांढस बंधाते हुए रात दिन उसका साथ दिया था, उसकी जब वो मुसीबत में फंसा हुआ था। आप किसी के साथ बहुत ठहाके लगाकर हंसे थे, किसी के साथ आप घूमने के लिए गए थे बहुत ही खूबसूरत जगह में, कहीं पर आपने मिलजुल कर एक किसी बहुत बड़े काम को अंजाम दिया था। तो ऐसी सब घटनाएं जो है वो आपके हृदय को पुलकित करती हैं, और जब आप किसी और को उसके बारे में बताने लगते हैं तो उस चर्चा को उनसे साझा करते हुए आपका व्यक्तित्व खिल जाता है, उन लोगों के दिल को भी आपकी बातें छूती हैं। तो हम ऐसी यादों को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे जिनको जब भी हम याद करते हैं हमारा पूरा व्यक्तित्व खिल जाता है, रोम रोम में एक बहुत ही अच्छी तरह की ऊर्जा भर जाती है, और बहुत ही जिंदा होकर हम लोगों के साथ उन घटनाओं की, उन परिस्थितियों की, उन इवेंट्स की बात करते हैं। तो इन घटनाओं का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है उससे कैसे जुड़ना होगा, आप अपने जीवन को, उन घटनाओं को याद करें और अपने जीवन को उस दिशा में बढ़ाएं जिसमें वैसी घटनाएं आने की संभावना बढ़ जाए। अगर आपने कहीं बहुत हंसी खुशी के साथ लोगों के साथ मिलजुल कर काम करते हुए कुछ एक बहुत ही अच्छी याद अपनी बनाई है, तो आप कोई भी मौका ना चूकें वैसी ही घटना में लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का। आपने लोगों को अपने घर में किसी एक समारोह में बुलाया था, बहुत मेहनत करके उस पार्टी को सफल बनाया था, तो ऐसी कोई भी पार्टी देने का आप मौका ना चूकें। वो पार्टी जो है, जो आपको बहुत खुशी से भर जाती है, जिसकी यादें आज भी, वैसी पार्टी आप देंगे, आपका व्यक्तित्व खिल जाएगा, और उस खिले हुए व्यक्तित्व की एक अमिट छाप जो भी लोग आने वाली पार्टियों में शामिल होंगे उनके दिल में बन जाएगी। आप किसी के मुसीबत के क्षणों में साथ खड़े हुए थे, उस इंसान की आंखों में आपने अपने लिए धन्यवाद के बड़े गहरे भाव देखे थे,
आपकी आंखों में भी आंसू थे, आपका अंदर एक जोश था कि इसको इस मुसीबत से निकालना है, वैसा कोई भी मौका आपके ज़िंदगी में आए जिससे कि उस तरह की घटना की याद जो है और मजबूत बने, एक नई घटना जोड़कर, आप बिल्कुल भी मौका मत चूकिए। आप वैसी घटना कभी भी मौका आए उसमें पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हों, सुख दुख में साथ खड़े हों। एक और याद आपके दिल में बन जाएगी, वो याद जो है आने वाले समय के लिए आपका मार्गदर्शन करेगी कि वैसा व्यक्तित्व जिसकी अलग पहचान हो, एक बड़ी खास पहचान हो, बड़ी मिठास हो, बहुत खिला खिला व्यक्तित्व हो, महक से भरा हुआ, हंसी खुशी से भरा हुआ, लोगों के दिलों को छूता हुआ, वैसी परिस्थितियों में से, वैसी घटनाओं में से गुजरने की संभावना जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आप दिलों पे लोगों के राज करने के लिए ज़्यादा काबिल हो जाएंगे। उनके दिलों को बहुत अच्छी तरह से छुएंगे, बहुत प्रभावशाली ढंग से छुएंगे। ये जो आपकी अतीत की यादें हैं, अतीत के अनुभव हैं, ये कभी भी आपका गलत मार्गदर्शन नहीं करेंगे। उन खूबसूरत यादों की जब आपके दिलो दिमाग में वो फिर से उभरती हैं, उसकी जो एक पुलक है, उसकी जो खुशी है, उसमें एक जो गहरे संतोष का भाव है, ये जब जब वैसी घटनाओं में से आप गुजरेंगे वो फिर से आपके दिलो दिमाग में रोम रोम में पैदा हो जाएगा। और यही आपका वो मार्गदर्शक है जो आपको एक बहुत ही आजमाए हुए रास्ते पर चलाते हुए आपकी एक बहुत ही अलग, बहुत ही खास पहचान बना देगा लोगों के दिल में, दिमाग में। और जो इंसान, मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, बहुत सजगता से जीता है, बहुत ईमानदारी से, ऊर्जा से भरकर जीता है, जोश और उत्साह के साथ जीता है, वर्तमान के पल में बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक जीता है, उसको उन मौक़ों को पहचानने में बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। जो मौके उन यादों से मिलते जुलते होंगे, जिनकी जब भी वो यादें आपके दिल में उभरती हैं और आपका पूरा व्यक्तित्व खिल जाता है, तो वो कभी भी नहीं चूकेगा उन घटनाओं में भागीदारी करने से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात जो मेरे दिल में थी उसे आपसे साझा करने में सफल रहा हूँ। इस वीडियो को अगर आपको ये उपयोगी लगे, पसंद आए, तो बहुत सारे अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अवश्य साझा करें। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। आप वहाँ पर खुद भी सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। आप चाहते हैं मैं किसी नए विषय पर वीडियो बनाऊं, तो उसको अवश्य कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने राय और सुझाव से भी मुझे वहीं पर लिखकर अवगत कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद।